आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन है। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन है। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन है। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। तो यहाँ पे क्लियरली पहले तो आप देख सकते हैं 999 आया है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। शुरुआत हो रही है 7 ऑफ वैंड से, जो बताता है फायर साइन को ये पर्सन अब बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब जैसे ये पर्सन आगे कई सारे वैंड्स दिखाई देने के बावजूद आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे आई एम रेडी, मुझे अब जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो भी मसले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, या आप कह सकते हैं उन मसलों को सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी है। या फिर इन्होंने अगर गोल ही बना लिया है कि आपको पाके ही रहेंगे, तो अब इनकी तरफ से तो ये एनर्जी है कि अब ये पर्सन किसी भी हालत में रुकने वाले तो है नहीं। फिर है ये स्ट्रेंथ का कार्ड, जैसे किसी भी शेर को हैंडल करना ये इजी बात नहीं होती, और इसके साथ तो ये आराम से चल रहा है। तो इनके दोनों के बीच में जो कंफर्ट जोन दिखाई दे रहा है वो यही बताता है कि इस फीमेल पर्सन के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है। वैसे ही आपके पर्सन ने भी शायद कहीं से हिम्मत जुटा ली है कि मेरी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की हिम्मत मुझ में है, या फिर वो हौसला है कि मैं अपनी मंजिल को पा सकता हूँ, या फिर उन प्रॉब्लम को फेस कर सकता हूँ। तो यही हिम्मत शायद वो जुटा नहीं पा रहे थे, जिस वजह से शायद काफी ज्यादा दिक्कतों भरा सामना आपको या इनको करना पड़ रहा था। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, ये अब खुशी से आगे दौड़ रहा है। जैसे ये घोड़ा भी उछल रहा है, ये पर्सन भी घोड़े पे सवार है, इसके हाथ में कप है। तो अपने इमोशंस को लेके काफी ज्यादा एक्साइटमेंट ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड फील करने की वजह से उनको जैसे अब लग रहा है कि अब किसी भी पल इस जिंदगी में अगले पड़ाव में ये आपकी तरफ पहुंच गए होंगे, या फिर आगे की जर्नी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की होगी। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, मैनिफेस्टेशन काफी ज्यादा चल रहा है। ये बेड पे लेटा हुआ तो है, लेकिन इसकी आंखें खुली हुई है, जो बताती हैं कि रातें काफी सारी जग के काटी हुई है इस पर्सन ने। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी कमी इनको जिंदगी में हद से ज्यादा सता रही है। यहाँ पे 3 शॉट्स ऊपर की तरफ है और 1 शॉट इस पर्सन ने अपने हाथ में रखी हुई है। वैसे ही हो सकता है इनको रिलेशनशिप में पहले कुछ दिक्कतें इसलिए भी आई थी क्योंकि शायद घर के कुछ मसले थे, या फिर इनको पास में कहीं से कुछ रिजेक्शन मिल गया था और इनको यही लग रहा था कि दोबारा कहीं मेरी जिंदगी में वैसा ना हो जाए। और यहाँ पे अगर इनको जिंदगी दोबारा एक नया हैप्पीनेस का चांस दे रही है तो ये उस चांस को गंवाना नहीं चाहते। फिर व्हील ऑफ फॉर्चून, समय को लेके भी अब ये काफी ज्यादा सीरियस थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब पहले अगर इतना सिंसियरली एफर्ट नहीं होते थे इनकी तरफ से, या अप्रोच नहीं होते थे कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है या फिर कुछ पाना है, हैप्पीनेस,
या फिर आप कह सकते हैं डेली रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए भी अगर ये जिंदगी को सीरियसली नहीं ले रहे थे, एक एक पल को ऐसे ही गवा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब ये वक्त इनको समझ में आ रहा है, मतलब वक्त की नजाकत ये समझ रहे हैं। फिर है 9 ऑफ सॉर्ट्स। स्लीपलेस नाइट्स काफी ज्यादा इन्होंने देखी हुई है, जैसे रात रात भर जगे रहना। इसके पास भी एक अच्छा सा बेड है, फिर भी ये यहाँ पे जगी हुई है, क्योंकि ये सभी सॉर्ट के नुकीले सिरे जैसे इसको काटने को दौड़ रहे हैं। वैसे ही काफी ज्यादा डीप थिंकिंग ये कर चुके हैं, अकेलेपन से भी इन्होंने काफी ज्यादा डील किया है, और इनकी बस यही चाहत है जो अगले कप में हम देख रहे हैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड में। ये यही विश कर रहे हैं कि बस इनको जिंदगी में अब प्यार चाहिए। 9 कप है, बस एक ही प्यार के कप की कमी है, अगर वो मिल जाता है तो ये पर्सन 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंच जाएंगे। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी ये जिंदगी में ऑलमोस्ट सेटल होने के लिए तैयार ही है। एक ही पेंटेकल कमी है, अगर वो मिल जाता है तो कंप्लीट फैमिली पिक्चर बन जाएगी। वैसे ही इनको लग रहा है कि अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनके प्यार को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर उन्होंने जो भी प्रपोजल आपके सामने रखा है अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो इनको बस वो खुशियां मिल ही जाएंगी जो खुशियां ये चाहते हैं। फिर है प्रिपेयर। आने वाले फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा इन्होंने सोच विचार कर लिया है, और अपनी तरफ से ये पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेमोरीज। इनका एक डीप अटैचमेंट अपनी फैमिली के साथ भी है, जहाँ पे उनकी कुछ ऐसी यादें हैं जिन यादों की वजह से शायद ये अपने जिंदगी के फैसले को थोड़ा सा पेंडिंग पे रखे हुए थे, और ऐसी ही कुछ यादें उनकी आपके साथ भी जुड़ी हुई हैं, और उनको पता है कि आप असलियत में उनके लिए क्या मायने रखते हैं। फिर है चॉइसेस। उनके लिए शायद कुछ ऐसा ऑप्शन राइट नाउ जिंदगी ऑफर कर रहे हैं, या तो इनको घर वालों की बात माननी पड़ेगी, या फिर आपके प्यार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये इसी सोच विचार में है कि मुझे अब चुनना है तो क्या चुनना है। नेक्स्ट है हैप्पीनेस। इनका दिल तो इनको यही समझा है कि इनको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो चूज कर सकते हैं, लेकिन मेन बात इनको जो चाहिए वो है हैप्पीनेस। यानी कि दिल से अगर इनको लगता है कि अपने पेरेंट्स की बात मान के ये जिंदगी भर खुश रह सकते हैं, तो ये वो ऑप्शन चुनना चाहते हैं। और अगर इनको लगता है कि नहीं, मुझे लव लाइफ में ही आगे बढ़ना है, भले ही सब लोग मेरे अगेंस्ट क्यों ना हो, मैं अगर उस ऑप्शन को चूज करता हूँ तो ही मुझे हैप्पीनेस मिल सकता है। तो ये इनके ऊपर है कि ये कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, लेकिन अपने हैप्पीनेस को लेके ये पर्सन जरूर सोच रहे हैं। फिर है योगा, मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सुकून की कमी जिंदगी में महसूस हो रही है और थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहते हैं। नेक्स्ट है बिजी। या तो ये पिछले कुछ वक्त से काफी ज्यादा बिजी थे, जिस वजह से कुछ पर्सनल बातों के लिए इनको फुर्सत नहीं थी, या फिर आप कह सकते हैं कि अभी भी आज दिन भर में ये काफी ज्यादा बिजी है, और ये यही सोच रहे हैं कि मुझे किसी भी हालत में अपनी पर्सनल लाइफ के लिए वक्त निकालना ही है। नेक्स्ट है कैंप फायर। ये सब लोग दोस्त मिलके कुछ एंजॉयमेंट कर रहे हैं। वैसे ही आपके जो पर्सन है वो जिंदगी में हर एक पल को एंजॉय करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि शायद किसी दोस्तों की हेल्प लेके उनके कुछ प्रॉब्लम आसानी से सॉर्ट आउट हो सकते हैं, तो उनकी हेल्प लेने में हर्ज क्या है। आपको अगर कॉल मैसेज इनका नहीं आया है तो आज इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा इनका मन तो कर रहा है आपसे बातचीत करने का, जैसे 9 ऑफ कप का कार्ड भी हमने देखा। और फाइनल कार्ड है चीयर अप। अगर आप थोड़े से उदास है तो ये आपको चीयर अप करना चाहते हैं, और अगर आप कह सकते हैं कि ये इन रियल उदास है तो ये चाहते हैं कि आप उनसे मिले, उनको चीयर अप करने के लिए। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप की एनर्जी स्लाइटली महसूस हो रही है, 2 कैंडल है। वैसे ही डाइन पे शायद मतलब छोटी सी एक डिनर डेट भी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा खाना पीना आपके साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड करना, ये उनके मन में काफी ज्यादा चल रहा है। अगर काफी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं है तो उनको लग रहा है कि आपको मिलने के लिए पूछे, या तो आपको चीयर अप करना चाहते कि गिव अप मत करो, हम ऑलमोस्ट हमारी खुशियां पाने के बहुत करीब है, या फिर आपको समझाना चाहते हैं कि वो कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है ताकि आप उनको चीयर अप कर पाए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।